बच्चों, आज हम कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का 5वां पैरा पढ़ेंगे। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधीयः परोक्षम्। संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वानतीतान् कवीनतिशिष्ये रघुवंशं कुमारसम्भवं च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खण्डकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनामवदाननिरूपणम् अस्ति। अब हम हिंदी अर्थ बताएंगे। कालिदासस्य, कालिदास का नए नए उन्मेषशालिन्या विकासयुक्त प्रज्ञायाः बुद्धि का उन्मीलनम विकास तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में हुआ है। नास्ति न अस्ति नहीं है, कस्यचित् सुधीयः किसी विद्वान से परोक्षम छिपा हुआ नहीं है। कालिदास के नए नए विकास युक्त भावनाओं का कालिदास के नए नए भावनाओं को विकसित करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में हुआ है। नास्ति नहीं है, कस्यचित् सुधीयः परोक्षम, यह बात किसी विद्वान से नहीं छिपा हुआ है। संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य के विविधेषु विविध और प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपने कौशल का प्रदर्शन करके स वे सर्वान सभी अतीत और अनागत कवीन अतिशिष्य कवियों को पार कर जाते हैं, अर्थात सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंश कुमारसम्भवं च और कुमारसम्भव तस्य महाकाव्यद्वयम्, ये दो उनके महाकाव्य हैं। मेघदूतं ऋतुसंहारं च, मेघदूत और ऋतुसंहार खंडकाव्य हैं। मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम्, मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च और अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकानि सन्ति, नाटक हैं। तत्र वहीं पर रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुलगुरु की सर्वातिशायिनी सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति, सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपाद
आरभ्य दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश औतंस भूतानाम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए नृपति नाम राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति। श्रेष्ठ राजाओं की उदारता का वर्णन किया गया है। अब एक बार हिंदी अर्थ फिर से सुन लीजिए। कालिदास के नए नए विकास युक्त बुद्धि का कालिदास के नए नए विकास युक्त भावनाओं को विकसित करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में हुआ है। यह बात किसी विद्वान से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत काव्य के विविध और प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वे सभी अतीत और अनागत कवियों को पार कर जाते हैं, अर्थात सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतु संहार उनके खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक हैं। उनमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं की उदारता का निरूपण किया गया है। कुछ शब्दार्थ लिखा हुआ है, आप लोग उसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।